गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है फूलचंद बजरंग लाल एंड अनदर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर। ये केस 203 ITR पेज नंबर 456 पे रिपोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 1993 को आया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि सेक्शन 148 के केसेस की यदि कोई रिट एडमिट होती है या वो रिट रिजेक्ट होती है तो मैक्सिमम केसेस के अंदर इस केस का जिक्र जरूर होता है। ये केस 1993 का है और इस केस के अंदर बेसिकली उन केसेस सारे कवर होते हैं जहां पे असेसमेंट रीओपन की जाती है 4 साल के बाद और जहां पे पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट हो चुकी होती है। उस केस के अंदर सेक्शन 147A लगता है जो कि ये कहता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू करना चाहता है तो उसको 2 कंडीशंस का बेसिकली पूरा करना है। पहली कंडीशन ये है कि असेसिंग ऑफिसर को ये बताना है कि असेसी ने ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान अपनी पूरे तरीके से ट्रूली एंड फुल्ली सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की और जिसकी वजह से असेसी की इनकम एस्केप हो रही है। ये 2 चीजें जो है वो असेसिंग ऑफिसर को बतानी है। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि ये जो लाइन है कि असेसी ने ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान ट्रूली एंड फुल्ली सारी चीजें डिस्क्लोज की या नहीं की, ये एक बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है जिसकी वजह से काफी एक माइंड में ये आता है कि एक असेसी किस तरीके से अपनी बात को कह सकता है। फिर उस सेक्शन में यह भी कहा गया है उसके कि यदि असेसी ने अपनी बैलेंस शीट्स, अपने एनेक्शर्स, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो इसको भी ये नहीं माना जाएगा कि ये ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोज किया है। तो असेसी इससे ज्यादा और क्या करे। तो जब कोर्ट ने इस बात को इंटरप्रीट किया तो कोर्ट का कहना यह था कि यदि असेसी की असेसमेंट की गई सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर और उसकी कोई ट्रांजैक्शंस को डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, असेसी ने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दी। उदाहरण के तौर पर असेसी ने लोन लिया हुआ है और उस लोन की जेन्युइननेस असेसी से पूछी गई। असेसी ने अपने सारी आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थिनेस और जेन्युइननेस जो है वो लेंडर की दे दी, सारी कंफर्मेशंस दे दी, उसकी बैंक स्टेटमेंट दे दी और जिसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की असेसमेंट कर दी। तो असेसी से यदि असेसी ने इस केस के अंदर एक्चुअल लोन नहीं लिया हुआ और उदाहरण के तौर पर एकोमोडेशन एंट्री ली हुई है तो कोई असेसी तो जाकर के इनकम टैक्स ऑफिसर को यह बताएगा नहीं कि साहब मैंने एकोमोडेशन एंट्री ली हुई है और आपको और छानबीन करनी है तो आप कर लीजिए। या इसका दूसरा पहलू यह है कि जब ये सारे दस्तावेज असेसी ने सबमिट कर दिए असेसिंग ऑफिसर साहब के पास, और क्या असेसी बाद में ये कह सकता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास सारी कंफर्मेशंस थी, सब कुछ थी, इसलिए असेसिंग ऑफिसर को और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी अपने असेसमेंट को पूरा करने के लिए। तो इस बात पे कोर्ट ये कहता है कि इन्हीं परिस्थितियों के लिए सेक्शन 148 और 147 जो है वो डिपार्टमेंट के लिए है कि यदि बाद में डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है जिससे पता चलता है कि असेसी ने जो पहले अपनी बात कही है वो सही नहीं कही, या तो वो झूठ कही है या उसने पूरा फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर नहीं किया है, डिपार्टमेंट के पास कोई नए फैक्ट्स आते हैं तो उसके बेसिस पर जो डिपार्टमेंट है वो असेसी का केस रीओपन कर सकता है। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि असेसी ने एक 50,000 रुपए का लोन लिया था, असेसी की असेसमेंट की गई, असेसी ने अपनी सारी कंफर्मेशंस वगैरह फाइल कर दी और असेसी का असेसमेंट हो गया सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर। बाद में जिस कंपनी से लोन लिया था उस कंपनी की असेसमेंट के दौरान उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि जी हमने तो कोई लोन नहीं दिया, और ये जो असेसी है उसने ये बोगस लोन लिया है, ये सारी एकोमोडेशन एंट्री है
और उसके बेसिस पर, उसकी स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का केस रीओपन कर दिया। एसएससी इलाहाबाद हाई कोर्ट गया रिट पिटीशन लेकर के, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि डिपार्टमेंट के पास पूरा अधिकार है इस केस को रीओपन करने का। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को इस तरीके से डिपार्टमेंट के फेवर में किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि एसएससी ने ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान कोई झूठ बोला है या कोई गलत बयानबाजी की है, और बाद में यदि डिपार्टमेंट को यह लगता है कि, और ये पता चलता है कि ये एसएससी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, तो एसएससी ये बात कह के नहीं निकल सकता कि आपने तो पहले मेरे झूठ को एक्सेप्ट कर लिया और अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो यही सेक्शन 147 और 148 की बेसिकली मर्यादा है कि यदि डिपार्टमेंट के पास कोई नई इंफॉर्मेशन आती है जिससे पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो ठीक नहीं है, तो डिपार्टमेंट एसएससी का केस रीओपन कर सकता है। और रिट कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो ये देखना कि ये जो नई इंफॉर्मेशन एसएससी असेसिंग ऑफिसर के पास आई है, ये नई इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है या नहीं। बस डिपार्टमेंट के पास ये जरूरी है कि कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी का केस रीओपन करने जा रहा है। लेकिन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी को एक सेफ गार्ड भी दिया और ये कहा कि एसएससी कब रिट में जा सकता है, जब एसएससी इस बात को साबित कर दे कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई, देयर वाज नो बिलीव विद द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर के पास कोई बिलीव नहीं था कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। दूसरी बात, दैट द बिलीव वाज नॉट बोनाफाइड, कि एसएससी ये प्रूव कर दे कि असेसिंग ऑफिसर ने ये जो बिलीव बनाया है कि एसएससी ने अपनी इनकम एस्केपमेंट की है, यदि ये बोनाफाइड नहीं है। तीसरा, यदि एसएससी ये प्रूव कर दे कि ये जो बिलीव है वो वेग, इरेलेवेंट और एक्सट्रानियस फैक्टर्स पर आधारित है। चौथा, एसएससी ये प्रूव कर दे कि देयर वाज नॉट ए लाइव लिंक बिटवीन द मटेरियल अवेलेबल विद द असेसिंग ऑफिसर एंड द बिलीव मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, ये जो चार बातें इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये एसएससी के लिए प्रैक्टिकली इन बातों को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि एसएससी ये प्रूव करे कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई बिलीव ही नहीं था, या वो जो बिलीव था वो किसी एक्सटर्नियस फैक्टर्स पे था, या वो ये करे कि ये बिलीव बोनाफाइड नहीं था। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है किसी भी एसएससी के लिए इस बात को प्रूव करना। तो मोटे तौर पे इस केस से ये निकल के आता है कि यदि एसएससी की असेसमेंट हो चुकी है, 4 साल बीत चुके हैं और उसके बाद एसएससी का केस रीओपन किया जाता है, तो उस केस के अंदर यदि डिपार्टमेंट के पास कोई एक्सट्रानियस इंफॉर्मेशन है, कोई और नई इंफॉर्मेशन आई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिपार्टमेंट केस रीओपन कर सकता है। रिट कोर्ट के अंदर कोर्ट जो है वो ये नहीं देखेगा कि ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है या नहीं है, जो बिलीव जो बनाया कि वो एक्चुअल में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट को जन्म देगा या नहीं देगा। खाली कोर्ट ये देखता है बिलीव होना चाहिए, और वो बिलीव बोनाफाइड बिलीव है तो डिपार्टमेंट जो है वो केस को रीओपन कर सकता है। फ्रेंड्स, आई होप दैट कि इस केस की डेलिब्रेशन जो है वो आपको सेक्शन 148 के केसेस में रिट में जाने के लिए बहुत काम आएगी, और इसको एक ग्राउंड लेने के लिए क्योंकि अब तो जो नया प्रोसीजर आ गया है 148 के केसेस का, लेकिन पुराने केसेस के अंदर ये केस एक मील का पत्थर है ये समझने के लिए कि जो असेसिंग ऑफिसर ने अपनी जुरिस्डिक्शन को यूज किया है, क्या वो उसके जुरिस्डिक्शन में वो नोटिस था या नहीं, उस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फूलचंद बजरंग लाल एंड अनदर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अनदर। थैंक यू फ्रेंड्स।